हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी 5 जुलाई को योगिनी एकादशी हुई थी और योगिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और उसके क्या नियम है हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने 2 एकादशी आती, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चुकी है आषाढ़ मास की, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, और आने वाली एकादशी होगी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम, इसका क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है और ये एकादशी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 जुलाई को थी। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मावैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी की विशेष महत्व का वर्णन किया गया। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उत्थानी एकादशी कहते हैं। इसी बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवशयनी। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि मतलब भगवान जी अब शयन करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से वो 4 महीने के लिए शयन करने जाते हैं। तो इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हरिदेवशयनी, पद्मनाभा एकादशी, शयनी तथा प्रबोधिनी इत्यादि नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जाने कि देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भी किसी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 4 माह के लिए बंद हो जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 जुलाई को 9:59 शाम से और समाप्त होगी 20 जुलाई को 7:17 शाम से। एकादशी व्रत का पारण आप 21 जुलाई को सुबह 5:36 से 8:21 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जाने कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। हमेशा की तरह घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी तल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ये इस तरह की बातें हम आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती और एकादशी का व्रत करने वाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए, जब हम लोग देवशयनी एकादशी के बारे में पूजा विधि और महत्व जान ही चुके हैं, तो अब जान लें कि देवशयनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ।
एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मंधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। और इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई दूसरा उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य को लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्या एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के किए जाने वाली एकादशी की पूजा विधि और पूजा से संबंधित कथा क्या है। हम आपको इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.